नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आजकल हम देख रहे हैं कि टीवी में जो कम्युनिस्ट लोग हैं, जो सेकुलर लोग हैं और कुछ जो पत्रकार लोग हैं, वो इस तरह की बातें फैला रहे हैं कि भाई हमारे देश में कोई भी डर का माहौल नहीं है। ये तो केवल एक भ्रम है जो बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और जो अन्य हिंदू संगठन हैं इनके द्वारा फैलाया गया एक भ्रम है। अन्यथा हमारे देश में तो स्थिति एकदम सही है। हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसी वो बातें कर रहे हैं। ये केवल ये कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है और केवल इन्हीं लोगों के द्वारा बनाया गया ये एक ऐसा माहौल है जिसमें आज हिंदुओं को लग रहा है कि वो खतरे में है। तो भाइयों, इन लोगों से मैं कुछ बातें पूछना चाहूँगा। भाई, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जेएनयू में जो देशद्रोही नारे लगे वो झूठ थे, यानी कि दिल्ली में जो शाहीन बाग की घटना थी वो भी झूठ थी, और दिल्ली में जो दंगे हुए जिसका मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन था वो घटना भी झूठी घटना थी। और तो और जो गोधरा कांड हुआ, यानी ये लोग कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई कांड ही नहीं हुआ, वो भी सब झूठ था। और हाल ही में हरियाणा में जो नूहू हरियाणा में जो दंगे हुए, जो हिंदुओं की धार्मिक यात्रा पर जो मुस्लिमों ने पत्थर बरसाए, वो घटना भी झूठी थी, मनगढ़ंत घटना थी। और भाई, मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें कसाब पकड़ा गया जिसने वो हिंदू धर्म का कलेवा हाथ में लपेट रखा था, ये भ्रम पैदा करने के लिए वो हिंदू है। और जहाँ से एक नया शब्द जन्मा, हिंदू आतंकवाद का शब्द, भाई वो मुंबई में और जो ताज होटल में हमले थे वो भी झूठी घटना थी। भाई, रामनवमी और हनुमान जयंती पर जो मुस्लिम बहुल इलाकों में जो हिंदू धार्मिक यात्राओं पर पत्थर फेंकने की जो घटनाएं होती हैं वो सारी घटनाएं झूठी और मनगढ़ंत हैं, यानी ये लोग ये कहना चाहते हैं। और गुजरात में जो कन्हैया लाल की सर तन से जुदा वाली घटना थी, जो उसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई, वो घटना भी यानी झूठी घटना थी। और बंगाल में जो हमारे आईबी और सीबीआई पर जो हमले होते हैं, यानी वो घटना भी झूठी घटनाएं हैं। यानी ये लोग ये भी कहना चाहते हैं कि जो 1990 में जो कश्मीरी जो हिंदू थे जिन्होंने कश्मीर से पलायन जिनको कराया गया, जो उनका नरसंहार किया गया, जो उन पर अत्याचार हुए, वो सारी घटनाएं झूठी घटनाएं हैं। ये लोग ये कहना चाहते हैं। ये लोग ये कहना चाहते हैं कि जो संदेश खाली में जो हिंदू महिलाओं पर जो अत्याचार किया गया, जिसमें वो शाहजहां शेख जो टीएमसी का लीडर पकड़ा गया, वो घटना भी झूठी घटना है। यानी ये लोग सभी घटनाओं को झूठा ठहरा रहे हैं। और भारत में जो बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है, जो रोहिंग्याओं की घुसपैठ हो रही है, उनकी जो खबरें आ रही हैं, और अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि बरेली में लगभग 20,000 जो रोहिंग्या लोग थे उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट बना दिए गए, जिसमें एक ग्राम विकास अधिकारी पकड़ा गया, वो सब झूठी घटनाएं हैं। भारत में मुस्लिम बहुल्य इलाकों से जो हिंदुओं का पलायन हो रहा है वो घटना भी झूठी घटनाएं हैं सारी। और जो मुस्लिम लोग जो खाने में जो उनकी थूकने की घटनाएं आ रही हैं, दिन उनके जो वीडियोस आ रहे हैं, जो वो उसको जायज़ ठहरा रहे हैं कि तो हमारे धर्म में लिखा है, वो सारी घटनाएं झूठी घटनाएं हैं। जो मुस्लिम लोग हिंदू देवी देवताओं का नाम रखकर अपनी दुकान में खाने की सामग्री बेच रहे हैं, ये घटनाएं सारी ये भी झूठी घटनाएं हैं। लव जिहाद की घटनाएं जो हिंदुस्तान में हो रही हैं वो सब झूठी घटनाएं हैं। जो दिल्ली में मेहरौली में आफ्ताब नाम के लड़के ने एक लड़की के शव के 35 टुकड़े करके जो फ्रिज में रखे थे, यानी वो घटना भी झूठी घटना थी। ये सब मीडिया द्वारा फैलाया गया भ्रम है, ठीक है ना, और लोगों को गलत संदेश देने के लिए घटनाएं पैदा की जाती हैं, वरना ऐसा कुछ होता नहीं है भारत में। और जो मुलायम सिंह ने
राम भक्तों पर गोलियां चलाई, वो सब झूठी घटनाएं हैं। भारत चीन युद्ध के दौरान कम्युनिस्टों ने जो चीनी सेना का सपोर्ट किया, उनके लिए ब्लड बैंक खोले, रक्तदान किया, वो सारी घटनाएं भी इनके कहने का मतलब है कि सब झूठी घटनाएं। तो इन लोगों का ये कहना है कि ये जो सारी घटनाएं हैं ये सब बीजेपी द्वारा, आरएसएस द्वारा और अन्य हिंदू संगठनों द्वारा ये मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सारी सब झूठी घटनाएं। भारत में तो बहुत अच्छा माहौल है और हिंदू मुस्लिम बड़े प्रेम से रहते हैं। यहाँ पे तो गंगा जमनी बिल्कुल तहजीब है और बिल्कुल हिंदुओं को ये लगना चाहिए कि भाई वो यहाँ पे सुरक्षित है मुस्लिम भाइयों के साथ। इस तरह की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं भारत में। ये कुछ पत्रकार वगैरह, कुछ कम्युनिस्ट लोग, सेकुलर लोग इस प्रकार की बातें फैला रहे हैं। तो भाई इन लोगों से मैं पूछना चाहूँगा कि भाई मुस्लिम लोग तो वाकई में शांति प्रिय हैं। अब आप देखिए अमेरिका में कितनी शांति है, इंग्लैंड में कितनी शांति है, फ्रांस में देखो इनको कितनी शांति फैला रखी इन्होंने, जर्मनी में देखो, और अभी हाल ही में बांग्लादेश में देखो कितने शांति प्रिय लोग हैं ये। इनसे पूरा विश्व परेशान है, लेकिन विपक्ष इनको शांति प्रिय लोग बता रहा है और विपक्ष ये कह रहा है कि ये सारी घटनाएं तो मनगढ़ंत है। और ये ऐसा कोई माहौल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो बहुत सद्भावना, भाईचारे का माहौल है। ये तो डर का माहौल जो बना रखा है ये केवल कुछ हिंदू संगठनों ने बना रखा है, वरना ऐसा कुछ माहौल नहीं है यहाँ पे डर का माहौल। बाकी भाइयों, आप खुद समझदार हैं कि हकीकत में हमारे देश में हो क्या रहा है। एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि भाई अब भारत के जो प्रधानमंत्री आवास है, राष्ट्रपति भवन है, उस पर भी कब्जा होगा, भारत में भी बांग्लादेश जैसी घटनाएं होंगी। और दूसरी तरफ ये लोग कहते हैं कि नहीं, भारत में तो बहुत अच्छा माहौल है, ये तो बस बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, वरना भारत पे तो बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं कि क्या हकीकत है, क्या सच है और क्या झूठ है। धन्यवाद।